हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 4 का कंप्यूटर चैप्टर नंबर 8। यह लास्ट चैप्टर है, इंटरनेट एज ए पूल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट एज ए पूल ऑफ इंफॉर्मेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीखने योग्य चीज़ें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के समाप्ति के बाद लर्नर यानी कि जो सीखने वाला है विल बी एबल मतलब सक्षम हो जाएगा किन चीज़ों में सक्षम हो जाएगा? तो एप्रिसिएट इंटरनेट एज ए पावरफुल टूल, इंटरनेट को एक पावरफुल टूल के रूप में सराहना करने में सक्षम हो जाएगा। कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने में सक्षम हो जाएगा, एबल हो जाएगा। लर्न टू सर्च, इंटरनेट को सीखने में सक्षम हो जाएगा। एंड वैलिडेट सर्च इंफॉर्मेशन, और जो सर्च किया गया इंफॉर्मेशन है उसको सत्यापित करने में सक्षम हो जाएगा। डाउनलोड द सर्च इंफॉर्मेशन, सर्च इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने में सक्षम हो जाएगा। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। इंटरनेट हैज चेंज्ड आवर लाइव्स ड्रास्टिकली, इंटरनेट ने बदल दिया है हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा। ड्रास्टिक मतलब काफ़ी बदल दिया है। वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं दैट कि इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। वेरियस मतलब अनेकों, पर्पस मतलब उद्देश्य के लिए, अनेकों कामों के लिए, उद्देश्य या काम के लिए इसका यूज किया जा सकता है। पर्पस मीन्स उद्देश्य या काम। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे हाउ टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट, कैसे दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट के द्वारा। एंड हाउ टू सर्च, और कैसे सर्च किया जाता है। वैलिडेट, कैसे सत्यापित किया जाता है। एंड डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कैसे डाउनलोड किया जाता है फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से। ये सब हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप। एक्टिविटी से हम लोग समझ में आएगा क्या होता है इंटरनेट। आस्क चिल्ड्रेन टू स्टैंड इन ए सर्किल, बच्चों से, आस्क मतलब कहें बच्चों से, टू स्टैंड मतलब खड़े होने के लिए, इन ए सर्किल में, ये इस तरह से वृत्त के आकार में, सर्किल में। टेल वन चाइल्ड, एक बच्चे को कहें टू स्पीक बोलने के लिए। सम फ्रेजेज, कुछ फ्रेजेज मतलब कुछ मुहावरा बोलने के लिए। इन द ईयर, कानों में, ऑफ चाइल्ड, बच्चे के, स्टैंडिंग जो खड़ा है, नेक्स्ट टू हिम, उसके आगे जो खड़ा है बच्चा, उसके कानों में कुछ फ्रेज बोलने के लिए एक बच्चे को कहिए। एंड देन, और तब, द सेकेंड चाइल्ड, अब तब दूसरा बच्चा, विल कन्वे पहुंचाएगा, द सेम मैसेज, उसी मैसेज को, इन द थर्ड चाइल्ड्स ईयर, तीसरे बच्चों के कान में पहुंचाएगा। सेकेंड बच्चा तीसरे बच्चे के कान में वही मैसेज पहुंचाएगा। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, द मैसेज शुड बी पास्ड ऑन, इसी तरीके से मैसेज पास होना चाहिए, आगे पहुंचना चाहिए। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। दिस इज ए पॉपुलर गेम, यह एक पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध गेम है, खेल है। प्लेड, खेला जाता है। अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ खेला जाता है, संसार के सभी भागों में खेला जाता है। नेम्ड, इसका नाम है एज चाइनीज विस्पर इसका नाम है। इन दिस गेम, इस गेम में, वी आर पासिंग द मैसेज फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर, इस गेम में हम लोग पास कर रहे होते हैं मैसेज को फ्रॉम वन चाइल्ड यानी कि एक बच्चे से टू अनदर दूसरे बच्चे को।
इन ए सिमिलर वे, ठीक इसी तरीके से, सिमिलर वे इसी तरीके से, इन ए सिमिलर वे इसी तरीके से, मैसेज आर पास्ट, मैसेज पास किया जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से, टू अनदर दूसरे कंप्यूटर में, यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करके। हेयर यहाँ, द ओनली डिफरेंस इज, यहाँ केवल डिफरेंस है, दैट की द अदर कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, कैन बी लोकेटेड, वह लोकेट हो सकता है, वह मतलब रह सकता है, एट एनी फार ऑफ लोकेशन, कितना भी दूर लोकेशन पर रह सकता है कंप्यूटर, केवल यही मतलब डिफरेंस है। हेयर यहाँ द ओनली डिफरेंस, केवल डिफरेंस है कि दैट की द अदर कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, कैन बी लोकेटेड मतलब हो सकता है, रह सकता है, एट एनी फार कितना भी दूर, ऑफ लोकेशन कितना भी दूर लोकेशन पर, कितना भी दूर जगह पर हो सकता है। दूसरा कंप्यूटर संसार के किसी भी भाग में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में, इंडिया में, चाइना में, कहीं पर भी हो सकता है। इंटरनेट कैन बी डिफाइंड, इंटरनेट को परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, एज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत ही बड़े समूह, ह्यूज कलेक्शन मतलब बहुत ही बड़ा समूह के रूप में डिफाइन किया जा सकता है कि मतलब इंटरनेट क्या है, ये ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है, बहुत ही बड़ा कंप्यूटर का कलेक्शन है, मतलब समूह है, बहुत ही बड़ा समूह, कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा समूह के रूप में इसे डिफाइन किया जा सकता है। इंटरकनेक्टेड, बहुत ही बड़ा समूह, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ, संसार के चारों तरफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा समूह को क्या कहते हैं, इंटरनेट। इट इज ए ग्रेट प्लेस टू फाइंड इंफॉर्मेशन, यह एक बहुत ही बड़ा जगह है, स्थान है इंफॉर्मेशन फाइंड करने का, इंफॉर्मेशन खोजने का। विच इज अवेलेबल, जो कि उपलब्ध होता है, थ्रू डिफरेंट वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट के द्वारा। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डिफरेंट पेज, एक वेबसाइट क्या होता है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन का समूह होता है जो कि स्टोर रहता है डिफरेंट पेज में। इस तरह का नहीं, यही ऐसा पेज अगर कंप्यूटर में रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेज। तो ऐसा पेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेज बहुत सारा रहता है, इंफॉर्मेशन, हर पेज में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, उन्हीं इंफॉर्मेशन के समूह को क्या कहते हैं, एक वेबसाइट कहा जाता है। जैसे एक पेज है तो इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, उसी तरह से जो कंप्यूटर में जो पेज होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक पेज कहते हैं। उन्हीं बहुत सारे पेज की, इलेक्ट्रॉनिक पेज के समूह को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक पेज के समूह को वेबसाइट कहते हैं। मतलब एक वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, पहले उसको खोलिएगा, एक वेबसाइट के ऊपर जाइएगा तो उसका होम पेज खुलता है, फिर उस पर कोई लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो फिर उसका अगला पेज खुलेगा, फिर उस पर क्लिक किया जाएगा उसका अगला पेज, यानी कि बहुत सारे उसमें पेज होते हैं। एवरी वेबसाइट हैज़ एन एड्रेस, प्रत्येक वेबसाइट के पास एक एड्रेस होता है। वी कैन विजिट, हम लोग विजिट कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, बाय टाइपिंग, टाइप करके, दैट एड्रेस, उस एड्रेस को टाइप करके हम लोग उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इन वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र में टाइप करके, कहाँ पर टाइप करेंगे, तो एक वेब ब्राउज़र में। जैसे हम लोग को दिल्ली जाना हो तो कहाँ हम लोग जाएंगे, तो ट्रेन में जाएंगे तब ना दिल्ली पहुँचेंगे, उसी तरह से हम लोग को वेबसाइट पे जाना है तो हम लोग एक वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे, तब वो हम लोग को वेब ब्राउज़र कहाँ पहुँचा देगा, वेबसाइट के ऊपर पहुँचा देगा। जैसे दिल्ली जाना है तो ट्रेन पर बैठेंगे तो दिल्ली पहुँचा देगा, उसी तरह से एक वेब ब्राउज़र क्या है, एक माध्यम हुआ वेबसाइट के ऊपर पहुँचाने का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गूगल क्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम जो है एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला, बहुत ही मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउज़र है। फॉर विजिटिंग वेबसाइट विजिट करने के लिए, वेबसाइट पर जाने के लिए। अब है आगे यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या यूज है, उपयोग क्या है इंटरनेट के।
द इंटरनेट कैन बी यूज, इंटरनेट यूज किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है इन वेरियस वेज, कई तरीकों से, कई तरीकों में। सम ऑफ विच, उनमें से कुछ है, जिसमें से कुछ आर लिस्टेड, मतलब नीचे लिस्ट किए गए हैं, लिस्ट में लिखे गए हैं बिलो, नीचे। फर्स्ट है फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इंटरनेट का यूज होता है। सेकंड है इन कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में। फॉर शॉपिंग, मतलब वस्तु खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। फॉर इंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन में, मूवी देखना, गेम, ये सब इंटरटेनमेंट में यूज होता है। इन एजुकेशन, एजुकेशन के में भी आपका यूज होता है इंटरनेट, पढ़ाई करने में, ये सब। फॉर एयरलाइन एंड रेलवे टिकट, मतलब एयरप्लेन का, प्लेन का और रेलवे का टिकट बुक करने में ये सब इंटरनेट का यूज होता है। एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप। फर्स्ट है लिस्ट आउट द वेरियस वेज, मतलब वेरियस अनेकों तरीकों को लिस्ट आउट कीजिए, बहुत सारे तरीकों, वेरियस वेज को लिस्ट आउट कीजिए, मतलब लिस्ट में लिखिए। इन विच, जिसमें इंटरनेट इज यूज, जिसमें इंटरनेट का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एट योर होम, तुम्हारे घर पर। फर्स्ट वन इज डन, पहला एक इज डन, किया जा चुका है, किया गया है। फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए। बाय योर फादर, तुम्हारे पिताजी के द्वारा। बुकिंग मूवी टिकट, मूवी टिकट बुक किया जाता है। बाय योर मदर, माँ के द्वारा। फाइंडिंग रेसिपी ऑफ ए डिश, एक डिश के लिए रेसिपी फाइंड किया जाता है। बाय यू, तुम्हारे द्वारा। प्लेइंग गेम खेला जाता है। तो इसमें से आप लोगों को इसमें अपने से अब लिखना है, हम लिख सकते हैं। बुकिंग रेलवे टिकट, बुकिंग एयरलाइन टिकट, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर सर्चिंग इंफॉर्मेशन, और इसमें लिख सकते हैं आप वाचिंग मूवी, आप अपने द्वारा। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा और एक सोच करके। सेकंड चलते हैं, बी नंबर। डोबो एंड हिज मदर, डोबो और उसकी माँ। मेड ए प्लान, एक प्लान बनाई। टू गो फॉर शॉपिंग, शॉपिंग जाने के लिए, मतलब सामान खरीदने जाने के लिए। बट लेकिन इट इज़ टू हॉट, यहाँ पे हॉट है, छूट गया है यह इस पेज में छेद की वजह से। मतलब लेकिन इट इज़ टू हॉट, मतलब बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर। टू हॉट है मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब गर्मी है। एज डोबोज मदर वाज टू एनिक्सियस, क्योंकि डोबो की माँ बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। देयरफॉर, इसलिए। डोबो सजेस्टेड, डोबो ने क्या किया, सलाह दिया। हर मतलब उन्हें टू शॉप ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन शॉप करने के लिए मतलब सामान खरीदने के लिए। सजेस्ट द नेम, मतलब नेम सजेस्ट कीजिए। नेम मतलब सलाह के रूप में नाम बताइए। ऑफ सम पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट, कुछ बहुत ही फेमस पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट का नाम सजेस्ट कीजिए, मतलब बताइए। टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, डोबो का हेल्प करने के लिए। एंड हिज मदर, और उनकी माता का। टू शॉप ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, मंत्रा, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। कनेक्टिंग टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना, जोड़ना, उसके बारे में पढ़ना है। पढ़ते हैं हम लोग। डोबो इज फीलिंग गिल्टी, डोबो ना महसूस कर रहा है, गिल्टी मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। एज, क्योंकि ही चीटेड, क्योंकि वह चीट किया है टोबो से। इन रेसिंग कंपटीशन, रेसिंग कंपटीशन में वह टोबो से चीट किया है, इसलिए वह गिल्टी फील कर रहा है। फीलिंग मतलब फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। एंड और डिफीटेड हिम, और उसे हराया है, चीटिंग करके रेसिंग कंपटीशन में उसे हराया है, इसके लिए वह गिल्टी फील कर रहा है।
ही वांट्स वह चाहता है टू अपोलाइज मतलब माफ़ी मांगना फॉर हिज बिहेवियर अब उसके बिहेवियर के लिए अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहता है। व्हेन जब ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट जब वह कोशिश किया टू कॉन्टेक्ट करने का टोबो ही कम टू नो व्हेन ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट टोबो जब वह टोबो से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया ही कम टू नो तब वह जाना दैट की टोबो हैज गोन टोबो जा चुका है टू यूएसए तब वह जाना कि टोबो यूएसए जा चुका है ओवर ए वेकेशन छुट्टियों में। ही वांट्स वह चाहता है टू कॉल उसको मतलब कॉल करना कॉल टोबो को कॉल करना चाहता है बट लेकिन हिज फादर टोल्ड लेकिन उसके पिताजी कहे हैं टोल्ड हिम उससे कहे हैं दैट की मेकिंग एन इंटरनेशनल कॉल एक इंटरनेशनल कॉल मेकिंग मतलब करना मेकिंग एन इंटरनेशनल कॉल मतलब एक इंटरनेशनल कॉल करना विल बी वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होगा मतलब उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। बिसाइड इसके अलावा इज इन डिफरेंट टाइम जोन और इसके अलावा वह एक डिफरेंट टाइम जोन में है मतलब यहाँ पर दिन है तो वहाँ पर रात है इसलिए हेंस इसलिए ही कांट मेक ए कॉल इसलिए वह कॉल नहीं कर सकता है ही कांट मेक ए कॉल बट लेकिन देयर आर अदर वेज लेकिन दूसरे वेज हैं दूसरे तरीके हैं थ्रू विच जिसके द्वारा ही कैन कन्वे वह पहुंचा सकता है हिज मैसेज अपने मैसेज को टू टोबो तक पहुंचा सकता है एंड दे आर क्वाइट चीप और वे ज़्यादा चीप भी हैं एज वेल साथ में वह ज़्यादा चीप भी हैं चीप मतलब सस्ते भी हैं एंड दे आर क्वाइट चीप और वे एज वेल और साथ में वे ज़्यादा क्वाइट मतलब ज़्यादा सस्ते भी हैं। डोबो कहता है फादर पिताजी आई रियली वांट टू अपोलोजीज मैं वास्तव में चाहता हूँ टू अपोलोजी मतलब माफ़ी मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ प्लीज़ हेल्प मी कृपया करके मेरी हेल्प कीजिए मेरी मदद कीजिए। फादर यानी कि पिताजी कहते हैं उसके सन बेटे यू डोंट वरी तुम चिंता मत करो इंटरनेट हैज चेंज्ड इंटरनेट ने बदल दिया है मतलब इंटरनेट ने बदल दिया है द वे तरीकों को वी कम्युनिकेट मतलब हम लोगों के कम्युनिकेट करने के हम लोग को एक दूसरे से कनेक्ट होने के तरीकों को बदल दिया है। नाउ अब वी कैन कम्युनिकेट अब हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं मतलब कनेक्ट हो सकते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के भी फ्रैक्शन में मतलब सेकेंड के भी हिस्सावां भाग में मतलब 1/2 सेकेंड 1/3 सेकेंड 1/4 सेकेंड के भी छोटा हिस्सा में हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं विथ ए पर्सन एक व्यक्ति से सिटिंग जो कि बैठा है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड संसार के किसी भाग में बैठा हो उससे हम लोग जुड़ सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। देयर आर डिफरेंट वेज कई तरीके हैं थ्रू विच जिसके द्वारा वी कैन कम्युनिकेट जिसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट इंटरनेट पर डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर। सम ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टाइप हैं यूज जो कि यूज होता है ऑन इंटरनेट के ऊपर इंक्लूड जो शामिल है ये सब ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ईटीसी ये सब कुछ टाइप हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। ईमेल के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के द्वारा। डोबो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल अब ये फर्स्ट टाइप जो है उसके बारे में डोबो पूछता है कि ईमेल व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल का क्या मतलब है। फादर उसके जवाब देते हैं फादर पिताजी इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका मतलब होता है मतलब ईमेल का मतलब होता है
इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज यूज्ड, यह उपयोग किया जाता है टू सेंड, भेजने के लिए, एंड रिसीव, और रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, द मैसेज, मैसेज को भेजना, और मैसेज रिसीव करना, प्राप्त करना, इसके लिए इसका यूज होता है ईमेल का। इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेकिन इस तरह से पेज के फॉर्म में नहीं, ये हार्ड कॉपी में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, माने कंप्यूटर में जो केवल दिखता है पेज के रूप में, उसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम लोग मैसेज को मतलब सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अगर इसको भी भेजना है तो इसको पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो प्रिंटर के जो स्कैनर होता है उसमें इसको डाल देंगे और वह फोटो इसका एक तरह से खींच करके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर वह भेज देगा और उसको हम लोग मेल कर सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हुआ, इसको नहीं, एक तरह से हार्ड कॉपी हो गया। सम कॉमनली यूज्ड वेबसाइट, कुछ कॉमनली यूज्ड वेबसाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले कॉमनली यूज्ड वेबसाइट हैं फॉर ईमेल, ईमेल के लिए, जो ईमेल का व्यवस्था हम लोग प्रोवाइड कराता है, वो कॉमनली यूज्ड वेबसाइट हैं। आर gmail.com, ये भी एक वेबसाइट है जो कि ईमेल का फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड करती है। rediffmail.com, ये एक वेबसाइट है, कॉमनली यूज्ड वेबसाइट है ये सब, जो कि हम लोग को ईमेल का व्यवस्था देती है। yahoo.com, ये सब, याहू तो उतना नहीं यूज होता है, ज़्यादातर यूज होता है gmail.com या फिर उसके बाद रेडिफ। बट फॉर सेंडिंग ईमेल, लेकिन ईमेल भेजने के लिए, यू आर सपोज टू क्रिएट योर ईमेल आईडी, तुमको एक ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहिए। ऑन एनी ऑफ द वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पर, प्रोवाइडिंग ईमेल फैसिलिटी, जो ईमेल फैसिलिटी, ईमेल का व्यवस्था प्रोवाइड करती है, उस वेबसाइट पर तुमको ईमेल आईडी बनाना चाहिए। डोबो, प्लीज क्रिएट माई ईमेल आईडी, कृपया करके मेरा ईमेल आईडी क्रिएट करिए, मतलब बनाइए। फादर, नो सन, नहीं बेटे, आई कांट क्रिएट, मैं नहीं क्रिएट कर सकता, मैं नहीं बना सकता, योर ईमेल आईडी, तुम्हारा ईमेल आईडी। एज पर मोस्ट ऑफ द वेबसाइट, मतलब अधिकांश वेबसाइट के अनुसार, यूजर्स ऑफ आईडी का जो यूजर है, मतलब आईडी का जो उपयोग करने वाला है, मस्ट हैव अटेंड 13 ईयर्स, वैसे ही 13 साल का हो चुका हो, ऑफ एज, मतलब एज में 13 साल का हुआ हो, बिफोर एन आईडी कैन बी क्रिएटेड, एक आईडी क्रिएट करने से पहले। हाउएवर, फिर भी, यू मे यूज, तुम यूज कर सकते हो, माई ईमेल आईडी, मेरा ईमेल आईडी यूज कर सकते हो, अंडर माई गाइडेंस एंड सुपरविजन, मेरे गाइडेंस और सुपरविजन यानी देख रेख के अंतर्गत। डोबो, अब डोबो कहता है थैंक्स फादर, धन्यवाद पिताजी। नाउ, अब प्लीज कृपया करके, टेल मी, मुझे बताइए, अबाउट इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में बताइए। ये ईमेल के बारे में जान गया, अभी इसके बारे में पूछ रहा है। एंड और, एम आई अलाउड, और क्या मैं अलाउड हूँ, मतलब मुझे अनुमति है, टू यूज करने का। दैट इंडिपेंडेंटली, इसे मतलब स्वतंत्रता पूर्वक मैं अलाउड हूँ उसे यूज करने का। तो हम लोग अगला पेज अगले वीडियो में पढ़ेंगे।